I would like to welcome all the senior citizens of Batalik sector, brother and sister, each and every person present in this conference are integrally of Batalik success. Thank you. हमारे इंजीनियर अली खान साहब, हमारे बहुत ही ज़बरदस्त, मैं कह सकता हूँ बहुत ही फेमस एक राइटर जो मेरे साथी भी है, शीना लैंग्वेज में बहुत होल्ड रखता है और उन्होंने अपना एक किताब भी लिखा है, ज़हीद बडगामी साहब। और आपके ही इलाके के बटालिक सेक्टर के जो प्रोफेशनली वो एक टीचर भी है, साथ साथ में आपके इलाके के जो कल्चर को पूरी हमारे रियासत में, पूरी दुनिया में उसको प्रेजेंट करता है, आर्यन कल्चर के नाम पे जनाब लुंडुन साहब। और यहाँ पे हमारे बटालिक सेक्टर के तालिबे इल्म, हमारे स्टूडेंट्स और आज के जो ये BSWF के जो मेन ऑर्गेनाइजर्स हैं, हमारे आरिफ साहब और उनके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स, सबसे पहले मैं आप लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। जो बेसिकली बिल्डिंग डिज़ाइन के ऊपर प्रोजेक्ट्स, बिल्डिंग्स कोई भी तरह का हो, स्कूल्स, हॉस्टल, होटल्स, एवरीथिंग सब उसी में इंक्लूड होता है, रेजिडेंस। सो यहाँ पे सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू थैंक BSWF फॉर इनवाइटिंग मी हियर। फिर सोशल वर्क कुछ आई एम ऑल्सो पार्ट टाइम के लिए निकाल रहा हूँ, उससे मैं उसको गाइड करने की कोशिश करूँगा। तो मामूद जहाँ में रेगुलर सबसे ज़्यादा जैसे कि साल अल्लाह से मिले रहते, एजुकेशन खत्म होने के बाद, स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद साल अल्लाह से देते हैं। और जो हमारे साथ अल्लाह से मिल रहा है, अपना काम चल रहा है, तो टाइम जिक्र तो बना सबसे सोशल मीडिया के ऐसा सबसे विचार सबसे एक्टिविटीज़ का तो बना स्कूल खत्म होने से टाइम काफ़ी तो बात करते थे दो खास बात दस होता लास्ट ईयर जैसे अरे रिजर्वेंस है ना हॉस्टल में सबसे यूजुअली समझ उसके बारे में लिखा, कुछ एक्शन हुआ चले तो ना इसलिए होता है क्योंकि आपको अपने ऊपर एक मतलब रंग सोसाइटी से इन ज़बाना खसूस रेशमी थोड़ी होता है, लेकिन आना सेटिस्फेक्शन की कुछ हुआ है चलो प्रॉब्लम जुम्मे तो खातिर हर सेक्टर में सोचें, एजुकेशन सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में, हर जगह मुझे प्रॉब्लम अपने हिसाब से चीज तक में बचाए हैं। तो मेरा ये एडवाइस है आप लोगों से इस सोशल एक्टिविटीज़ को लेकर। तो जहाँ तक बटाली इस तरह का तो इस सेक्टर का हमारा रेगुलर लेकिन वजह उधर फ्रेंड्स हैं, हर साइड से, हर गाँव से फ्रेंड्स हैं मेरे पास, हमारी सिस्टम एक दो हर गाँव से फ्रेंड का और लाख वाले रेगुलर्स का तो बोले और साइड प्रॉब्लम सा ना ऑब्वियसली फोन रुपया तो ना प्रॉब्लम हो जैसे कि हम डिस्कस करेंगे और ला सब ज़्यादा एडवाइस की तो कि प्रॉब्लम नोट बस गया अपना का अनाउंस बस गया अपना या उसको यहाँ से बोलने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन संबंधित किया अपना तो कंटिन्यू बचा तो फॉलो अप पर्पस होता है, प्रॉब्लम सुना आई मीन प्रोजेक्ट रिपोर्ट का तो जैसे रोड बनने का तो रोड प्रोजेक्ट रिपोर्ट फैसिलिटी कंसर्न ऑथोरिटीज का मतलब से तो लास्ट वेरी पर्पस वरना काम नहीं बनता है जनरली बताऊँ तो। इस लेवल पे तालाश में जो कहाँ सबसे कौन भाई काम कैसे बनता है ऑफिस में तो कौन फॉलो अप हो सकता है। और लकीली हंताना देर से का सीसी है साइड तो और भी ज़्यादा एडवांटेज होना चाहिए आपको। तो 5 साल का जो भी चलो टाइम का उनका रहेगा तो कौन कलेक्ट उससे 11 बजे विदाउट गेटिंग एग्रेसिव यू कैन इजीली गो विद देम एंड उनके ऑफिस को अप्रोच करना आपकी और भी आसान है कि आप उसी एरिया में हो। तो जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बना के उनको दोगे वो ऑफकोर्स वो आपके अपने बंदे तो जरूर काम करेंगे। तो मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूँगा बिकॉज और लोगों को आपको बोलना है और बहुत सारे इश्यूज हैं उनको डिस्कस भी करना है, उनको भी स्पीकर को भी बताना है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। डॉक्टर्स बने, इंजीनियर्स बने, वकील बने, उनके एक्सपेक्टेशंस को आप मद्देनजर रख के आप लोगों को बहुत मेहनत करना है। मेहनत
क्या कहते हैं आपका रंग लाएगा। मेहनत के बगैर यही वही आगे पीछे जाके या कुछ करके उससे कुछ नहीं होगा। सबसे पहला मेरा इल्तिमास आप लोगों से यही है, आप लोग बहुत मेहनत करें आगे जाके, क्योंकि आजकल का दौर कम्पिटिटिव दौर है, कम्पिटिटिव एज है, कंपटीशन है, इसलिए मेहनत के बगैर आप लोगों को कुछ नहीं हो सकता है। हमने एसोसिएशन में पार्टिसिपेट किया। मैं लद्दाख एसोसिएशन में था जो लेह का है। उसके बाद मुझे बताया गया, किसी ने हमारे लोकल एक कारगिल ने बोला कि यार यू बिलोंग टू कारगिल, आप कारगिल एसोसिएशन में क्यों नहीं आते। मेरे को पता ही नहीं था कि कारगिल का भी एक एसोसिएशन है। उस टाइम हमारा ऑल कारगिल स्टूडेंट यूनियन होता था यहाँ पर जम्मू में, तो उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। वहाँ पर बहुत प्यार मिला बच्चों के, हम जो स्टूडेंट्स हैं ना बहुत मतलब स्टेज पे गए, बहुत मौका दिया। उसके बाद एक मौका मिला जो अभी हमारे पास स्टूडेंट एसोसिएशन है जिसको हम नाम देते हैं अल स्वाच करके। उसका जो फाउंडेशन था वो हमारे फ्रेंड्स और हम लोगों ने सब ने मिलके उस ऑर्गेनाइजेशन को बेहतर बनाया। कोई चीज मेहनत के बगैर नहीं मिलता है और ऊपर से नहीं आता है। अभी मैं देख लो, मैं अपना मिसाल आप लोगों को देता हूँ। मैं आपके डिस्ट्रिक्ट का पहला ग्रेजुएट हूँ, फर्स्ट ग्रेजुएट। सबसे पहले 60s में आपको मालूम है उस वक्त हमको कॉलेज आने के लिए 5-6 दिन पैदल आना पड़ता था। 5-6 दिन। मैं 6वें दिन श्रीनगर पहुंचा हूं एडमिशन लेने के लिए कॉलेज में, और वो भी अगेंस्ट द विशेस ऑफ ऑल द पीपल, ऑल द उलमास, ऑल द लीडर्स। वो बोलते थे बेचारा मरने के लिए जा रहा है कश्मीर में और शैतानी सबक सीखने के लिए जा रहा है। एक बुजुर्ग, इनके पाशा साहब तो जानते हैं, सोच के हैं, एक बुजुर्ग, मैं वहाँ पहुँचा जब मैं कॉलेज से मैं पढ़ता था, ये में से शायद पढ़ता था, तो मैं वहाँ से गुजर रहा था, तो वो चिलिम लेके पूरा बड़ा मजलिस बना के एक चांदा में बैठा हुआ था। मैं वहाँ पहुँचा तो उन्होंने मुझे, सब मेरे साथ दूसरा साथी भी था, मैं घोड़े पर था, उन्होंने कहा घोड़े से उतरना पड़ेगा। वहाँ शेख साहब और बाकी शर्मा बैठा हुआ, मैंने कहा चलो घोड़े से उतर। वो से घोड़े से उतर के सलाम किया, उन्होंने मुझे साइड में बैठने के लिए कहा। मौका शौका चल रहा था वहाँ। बोला तो वहाँ एक बहुत बड़ा बुजुर्ग था जो मेरे वालिद साहब का बहुत अच्छा दोस्त था। वो मुझे कहने लगा, देखो भाई, मी कनजा योचा में थे जर्चा मर्द मरी के युद्ध पी लाश को बस मर्द चिंतिबाज जरे मन मगवा जान चुनता से पढ़ाई करके छोड़ के बैठे हुए हैं। उनके लिए वो प्रैक्टिकल नॉलेज देगा। बहुत सारे उनका सेक्टर है, टूरिज्म सेक्टर है, उनका इलेक्ट्रिकल सेक्टर है और उनका रिटेल सेल सेक्टर है। उन सारी चीज़ों में ये लोग ट्रेनिंग देगा और सारी चीज़ें आपको स्पॉन्सर करेगा वो लोग खुद। आपका खाना पीना, रहना, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, घर से अगर कोई नहीं है तो यहाँ आना, सारी चीज़ें वो लोग स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो मैं हमारे जो हसन साहब को रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि सर इधर आइएगा थोड़ा सा, ताकि वो बाकी लोगों को आपके हाथ से अब मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे प्रेसिडेंट साहब को कि वो हमारी तरफ से एक टोकन ऑफ लव मिस्टर टाशिकुंडू चेयरमैन पेस्ट्रीज और उनके कल्चरल कंट्रीब्यूशन के लिए हमारी तरफ से एक छोटा सा टोकन ऑफ लव दें। खुश करने के लिए तो उनके लिए मैं बुलाना चाहूँगा सजाद हुसैन को। तो थैंक यू वेरी मच। मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे मेमने को कि वो आरिफ हुसैन जो कि हमारे इंजीनियर, इसके बाद यूथ आइकन भी हम बोल सकते हैं हमारे एरिया के। और हम लोग लास्ट ईयर 21 जनवरी को जब हम लोग प्रोटेस्ट किया था, दैट वाज आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। हम लोग शॉप में था, हमारे
यूथ रन, और उसके लिए पूरा श्रेय जाता है हमारे नावंग साहब को। और सर नावंग साहब हो, ये बटालिक सेक्टर के वेलफेयर इनके यूथ की तरफ से था, तो हमें बहुत खुशी हो गई है कि ये लोग इतने जागरूक हो गए हैं और इतनी इत्तेफाक हो गया है सारे गांव के नौजवानों में, स्टूडेंट्स में, यूथ में। तो उन्होंने अपने अपने इलाके के तमाम जो मुश्किलात है वो आइडेंटिफाई किया है, ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और इन्होंने एक बहुत बड़ा मेमोरेंडम भी बनाया हुआ है कि क्या क्या मुश्किलात है कि जिनको दूर करने से हमें खुशहाली आ सकती है। तो सबसे बड़ी मुबारक की बात तो मैं इन लोगों को इस बात के लिए दे रहा हूँ कि इन लोगों ने एक मुनज़्ज़म एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है तो हाईलाइट देयर डिफ़िकल्टीज़ और आपने प्रोग्रेस के लिए आगे क्या करना है। तो ये एक खुश आइन बात है, इसका सुन के अवेयरनेस जो है वो जवानों में आना चाहिए। इसी अवेयरनेस से हमें उम्मीद है कि हमारे समाज में जो मुश्किलात हैं, जो तकलीफ़ें हैं, वो दूर होता जाएगा। यहाँ तक कि हम आजकल हम सुनते हैं सफाई अभियान वगैरह जो शोर कर रहे हैं, ये भी इन्हीं चीज़ों से ज़्यादा अवेयरनेस उनमें भी आ सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है मैं इन तंजीम के तमाम लोगों को, जितने भी अरकान है, ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबरान हैं, उन सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। जुले अस्सलाम वालेकुम। आज का जो गैदरिंग था वो बटालिक सेक्टर वेलफेयर फोरम का एनुअल कॉन्फ्रेंस था। लास्ट ईयर ये फोरम बना था हमारे बटालिक के इश्यूज़ को लेके। ये एक यूथ इनिशिएटिव है कि जितने भी यूथ है उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग हो, उसके अलावा हमारे लीडर्स को भी गाइड करें हमारे रियल इश्यूज़ के बारे में। आज का कॉन्फ्रेंस में हमने हर बटालिक सेक्टर के हर गांव से एक मोहिंदे को हमने बुलाया और उन्होंने अपना इश्यूज़ के बारे में बताए। उसके अलावा हमारे पास लीडर भी थे और बटालिक सेक्टर के बारे में बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन हुआ, डेवलपमेंटल इश्यूज़, उसके अलावा कल्चरल इश्यूज़, लैंग्वेज का इश्यूज़ और हेल्थ का इश्यूज़, एजुकेशन का इश्यूज़ सारे डिस्कस किए गए इस कॉन्फ्रेंस में। और लास्ट में हमने एक रेजोल्यूशन पास किया जो कि एक हाईलाइट होगा हमारे बटालिक सेक्टर के इश्यूज़ को लेके। तो हम इसके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हमारे जितने भी इसके कॉन्फ्रेंस में जिन्होंने हमें मदद किया। तो हम गुलिस्तान न्यूज़ के भी आभारी हैं कि उन्होंने ये इश्यूज़ को हाईलाइट करने में हमें मदद किया। नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ बटालिक सेक्टर यूथ फोरम के प्रेसिडेंट जनाब हुसैन साहब जुड़ चुके हैं। आइए इनसे जानते हैं इनके फोरम के बारे में कि ये फॉर्म कब वजूद में आया और किस मकसद से इस फॉर्म को वजूद में लाया गया, क्योंकि जहाँ तक हमें याद है आज से 1 साल पहले या इससे पहले ऐसे फोरम का कोई वजूद नहीं था। हुसैन साहब, सबसे पहले आपका हम खुशामदीद करते हैं और साथ में आपसे जानना चाहेंगे कि बटालिक सेक्टर फोरम वजूद में क्यों लाना पड़ा, क्या ज़रूरत हुई? आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गुलिस्तान चैनल एक ऐसा माध्यम है जो लास्ट टाइम भी हम लोगों ने जब ये मंच, ये वेलफेयर एसोसिएशन जब स्टार्ट किया तब हमें पता भी नहीं था कि ये ऐसा रूप ले लेगा, ऐसा शक्ल बना लेगा कि पूरी हमारे इलाके को, इवन करगिल में भी एक नामवर इदारा या एक वेलफेयर एसोसिएशन बन जाएगी, हमें पता भी नहीं था। ये आया इसलिए जो बटालिक सेक्टर है ये एक कंस्टिट्यूएंसी है, कौंसिलर कंस्टिट्यूएंसी। तो उसमें बहुत सारे गांव हैं, आपके लालूंग से लेके गारखोन और लालूंग से लेके अगर इस साइड जाएंगे तो शरसे। तो उस लेंथ ब्रेथ में बहुत सारे गांव हैं और उन सारे गाँव में हमारा एक सारे कंस्टिट्यूएंसी को मिला के एक हायर सेकेंडरी है, उसके ऊपर हम लोगों का रिज़ल्ट 0 आया था गाँव से। तो सारे लोग परेशान थे, जो हम लोग भी उसी स्कूल से धक्के खा खा के इधर आ चुके थे। हम सबको यही चीज़ बहुत बुरा लगा, हम लोगों की बिल्कुल सेंटिमेंट्स पे हट किए इस चीज़ ने। तो हम सब गोल मार्केट में हमारे यूथ फेसबुक पे पहले तो ये चीज़ें आए, तो हमने कहा सिर्फ ये फेसबुक, ट्विटर इन सब पे नहीं रह के हम अब ग्राउंड में भी कुछ करते हैं। हम वहाँ पे लाइक डिसलाइक तो बहुत होते हैं, अब फील्ड में भी हम ये चीज़ दिखाएं। तो हम लोग गोल मार्केट में आके इस चीज़ का हमने बहुत भरपूर तरीके से प्रोटेस्ट किया। हमारे सारे जो कोर मेंबर्स थे और जनरल पब्लिक, जो सिविल सोसाइटी के लोग भी थे, उन सब ने इसका सपोर्ट किया। तो हमने उस मोमेंटम को 21 जनवरी से उसको बढ़ाते रहा आहिस्ता आहिस्ता। फिर हम लोगों ने अपना फेसबुक का पेज बनाया, इसके बाद हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया। इसके बाद इलेक्शन में भी इस ग्रुप ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। रोल इसलिए अदा किया, पहले वहाँ पे मोनोपोली टाइप का होता था, हमारे वहाँ से 2-3 बार अनकंटेस्टेड आए हैं, तो वो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन हाँ, काम ना हो या इस तरह की चीज़ें, ये भी सही नहीं है। जब क्रिटिसिज्म ना हो तो कोई भी
सोसाइटी या कोई भी सिस्टम आपका अच्छे से चलता नहीं। तो इस साल हमारे वहाँ से 5 कैंडिडेट थे, 5 के इलेक्शन मैनिफेस्टो थे, और वो 5 के इलेक्शन मैनिफेस्टो हमारे जो इलाके के व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें आया था, और सारे लीडर उसमें ऐड थे। उन सबसे सवाल जवाब एक पब्लिक करता था। पहले इनको पता भी नहीं होता था कि कौन इलेक्शन में खड़ा हो रहा है, क्या इनका मुद्दा है। इलेक्शन मैनिफेस्टो लोगों ने पहली बार सुना। बटालिक सेक्टर जो फोरम बना हुआ है, वो फोरम बनने के बाद हमने देखा, जैसे आपने भी जिक्र किया कि इलेक्शन के जब कैंपेन पे हम वहाँ पे थे कवर करने के लिए, इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान वहाँ आप लोगों ने बहुत मतलब कोशिश किया था अपनी तरफ से। आपके कैंडिडेट्स और भी थे, यूथ वहाँ पे थे, और ख़ासकर वहाँ पे मेंबर पार्लियामेंट का कॉन्स्टिट्यूंसी है, साबिका हमारे MOS का कॉन्स्टिट्यूंसी है। एक ऐसे इलाके में फिर आपने यूथ्स को वहाँ पे जागरूकता, उनके अवेयरनेस लाया यूथ्स के अंदर, तो कोई परेशानी आपको फेस करना पड़ा? कहीं एक प्रेशर आप लोगों के ऊपर डेवलप किया गया कि यूथ्स को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा? मैं इस चैनल के माध्यम से ये सिर्फ बटालिक सेक्टर की नहीं, पूरे कारगिल की जितने भी यूथ हैं उन सबको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आपको डिमोरलाइजेशन होता है जब यूथ आएंगे वहाँ पे, क्योंकि नहीं चाहता है कि एक बना हुआ एक सिस्टम है उसको लोग टूटते हुए नहीं देखना चाहता। यूथ में यूथ बहुत सिंसियर होता है, एज़ पर माई ओन थिंकिंग एज़ कम्पेयर टू और मैं ऐसे जनरलाइज़ नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उनमें एक वलवला होता है, एक जोश होता है कि मैं कुछ करूँ। स्कूलों से आते बहुत प्योर सोल होता है वो लोग, तो उस चीज़ को डिमोरलाइज़ करने के लिए बहुत कुछ किया जाता है। इन 2013 आई कंटेस्टेड इलेक्शन, तो मेरे को बहुत सारे कुछ बोला। मैं इंडिया के प्रीमियर इंस्टीट्यूट NIRD से पढ़ा हूँ, फिर भी मेरे को बोला इसको जो मेरे अगेंस्ट वाले हैं उसने कहीं जॉब नहीं दिया था इसलिए निकाला। इस तरह के बहुत सारे प्रोपेगेंडे होते हैं जो आपको डिमोरलाइज़ कर सकता है, लेकिन आपको इन चीज़ों से डिमोरलाइज़ नहीं होना है। ये सबको इस कान से सुनना है, इस कान से छोड़ना है। अपनी प्रोसेस क्या है, आपका प्रोसेस पे ध्यान देना है, वो अच्छाई के लिए काम करना है, भला बहबूदी के लिए काम करना है, डेवलपमेंट के लिए काम करना है, क्योंकि यूथ ही फ्यूचर है और यूथ ही कुछ करके दिखा सकता है, और हम ही से शुरू होता है। यूथ फोरम बनने के बाद क्या अब एक प्रेशर ग्रुप की तरह काम कर रहा है? उसका कुछ असर पड़ रहा है सोसाइटी के ऊपर कि अभी आप इनिशियल लेवल पे हो कि आप अपना कोई मतलब वजूद नहीं बना पाए हो? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। इनिशियल लेवल पे हम था 21 जनवरी को लास्ट ईयर। अब हम ऐसे स्टेज पे आ चुके हैं, अभी एक डेफिनेटली एक बहुत बड़ा प्रेशर ग्रुप है, हमारे एरिया का एक बहुत बड़ा वॉइस है, और इसमें ऐसा नहीं है कि हमारा कोई बड़ा सरपंच, बड़ा कोई लीडर करे। सबके सब यूथ है, इनके पास कोई ऐसा कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री नहीं है, इन्होंने ऐसा बस सबके सब यूथ है, कुछ करना चाहते हैं कौम के लिए, और एक बड़ा प्रेशर ग्रुप है, और हमारी बात सुनी जाती है। अब हमारी बातों का जवाब आते हैं। अब हमारे लीडर्स ऐसा आप इग्नोर कर नहीं सकते, ऐसे स्टेज पे है कि दे आर बाउंड टू रिस्पॉन्ड आवर यूथ्स क्वेरीज। इनको कुछ भी क्वेश्चन करें उनको जवाब देना पड़ता है अभी, और नहीं किया क्यों नहीं किया, अकाउंटेबिलिटी हम मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सिस्टम में, और हम इसको फैलाना चाहते हैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, BSYF जो है वो क्या जो वहाँ ऑलरेडी लीडर्स है उनके खिलाफ है, उनके खिलाफ बनाया गया एक एसोसिएशन है, या लोगों को वहाँ के एक वेलफेयर के लिए बनाया गया एक एसोसिएशन? वहाँ पे भी जो लीडर हैं वो भी हमारे ही लोग हैं, कोई बाहर से आया हुआ कोई एलियन नहीं है। तो हम किसी के ख़िलाफ़ नहीं है, हम इनएफिशिएंसी के ख़िलाफ़ है, हम करप्शन के ख़िलाफ़ है, हम जहाँ ट्रांसपेरेंसी नहीं है उसके ख़िलाफ़ है। तो वो कोई भी इन चीज़ों को प्रमोट करेगा, हम उन सब के ख़िलाफ़ है। अगर एक दिन मैं हो जाऊँगा तो BSFW मेरे ख़िलाफ़ है। अभी जो भी लोगों ने जो सिस्टम में इनएफिशिएंसी रखा है या जो काम नहीं हो रहा है, तो उन सब के ख़िलाफ़ है। तो हमारे सारे लोग हैं मिल के BSFW को चला रहे हैं, किसी के साथ हमारा एलिनेशन नहीं है, किसी के साथ हमारा एफिलेशन नहीं है। वहाँ के जितने भी लीडर्स हैं वो आपके साथ हैं अभी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि मजबूरी है। अभी हमारे साथ आरिफ लद्दाखी भी मौजूद हैं, बहुत काफ़ी तेज़ तरार स्टूडेंट है और बहुत अच्छा लिखते हैं ये सोशल मीडिया के ऊपर। तो वाकई पढ़े जाने वाली जो पढ़ने लायक जो पोस्ट है वो सोशल मीडिया के ऊपर ये बार बार इनकी तरफ से हमें देखने को मिलता है। और वाकई हमारे सोसाइटी के अंदर जब इस तरीके के लोग हैं जिनको कहीं ना कहीं जिनके दिल में दर्द है कौम के तय, और वही दर्द जो है वो लिखवाते हैं इनसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि BSYF जो है BSWF जो है बटालिक सेक्टर वेलफेयर फोरम जो है उसको क़याम में लाने में इनका भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा रोल रहा है। हम इनसे ये जानना चाहेंगे कि बटालिक सेक्टर के अलावा
क्या करगिल के दूसरे जगहों में इस तरीके के जो एसोसिएशंस हो क्या वो वजूद में लाने की ज़रूरत नहीं है? जी, जो हमारे करगिल के यूथ्स हैं वो डायरेक्टली एक डिस्ट्रिक्ट में ही उभरना चाहते हैं, है ना। तो ये होना चाहिए कि जो एक छोटा सा कस्बा है, जैसे मैं शहर से गांव से हूँ, अपने गांव से शुरू करूँ। जैसे कि आपने कहा कि मैं लिखता रहता हूँ, मैं जो लिखता हूँ मेरा रिलेटेड होता है सिर्फ बाउंडेड टू आवर रीजन। मैं सिर्फ अपने इलाके के बारे में लिखता हूँ। डिस्ट्रिक्ट में क्या हो रहा है मैं उस पर ज़्यादातर नहीं लिखता हूँ, लेकिन ज़्यादातर नहीं लिखता हूँ। तो सबसे पहले हमें चाहिए कि यूथ को चाहिए कि अपने रीजन को देखें, है ना। अब हम करगिल टाउन, करगिल डिस्ट्रिक्ट के लद्दाख डिवीज़न के बारे में बात करेंगे तो बोलने वाले बहुत सारे हैं, हमारी बात का कोई रेस्पॉन्स नहीं होता। अब हम अपने इलाके में फोकस करेंगे, हम अपने इलाके को लिखेंगे। जैसे हमें रोड का प्रॉब्लम है, हमारे गांव में अभी तक रोड नहीं है। 30 साल से हम लड़ रहे हैं, हमारे पास रोड नहीं है। हम रोड के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। इवन बात ये नहीं है कि हमें गवर्नमेंट ने रोड नहीं दे दिया, उन्होंने रोड भी दे दिया हमें, लेकिन लोगों की लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन की वजह से, हमारे लोगों की कुछ तनाज़ा है आपस में, उसकी वजह से वो जो रोड है वो वापस हो गया, वो वापस चला गया। तो इस चीज़ पे हमें लिखना है। जो ये जो BSWF है, इसका जो मेन मोटिव है लोगों को जो है आपस में कोऑर्डिनेट करें, है ना, ब्रेनस्टॉर्म की तरह काम करें। हमने देखना है कि हमें कहाँ पे कमी है हम लोगों में आपस में। मतलब अगर हम कोई काम करना चाहता है, एक गांव काम करना चाहता है, तो दूसरा गांव क्यों अपोजिशन कर रहा है उसका। तो ऐसे काम हर जगह होना चाहिए। आपने कहा कि क्या बाकी जगह होना चाहिए, नहीं चाहिए, ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में होना चाहिए। जितने भी, जैसे हमारा सुरू वैली है, हमारा द्रास सेक्टर है, या हमारे जांस्कर वाले बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जो हम देखते हैं। ये हर जगह से जब होगा ना तब जाके डिस्ट्रिक्ट उभरेगा। अब कोई डिस्ट्रिक्ट के बीच में बोलेगा, वो लाल चौक पे के को बोलेगा कि डिस्ट्रिक्ट के लिए होना चाहिए, वो होना चाहिए, नहीं हो जाएगा। स्टार्टअप जो है अपनी जगह से होना चाहिए। हाँ, ये बेस्ट एग्जांपल है, चैरिटी स्टार्ट्स फ्रॉम होम, है ना। तो ये सारी चीज़ें देख के हम मजबूर हो गए BSWF निकालने के लिए, BSWF को बनाने के लिए। लास्ट टाइम आप ही के थ्रू हमने सोशल मीडिया पे या हमारे इलाके के लोगों तक ये आवाज़ पहुँचाई थी, हमारे लीडर्स के कान तक आवाज़ पहुँचाई थी कि आज तक हम सोए थे, आप जागे थे, है ना। अब हम जागे हैं, अब आपको सोने नहीं देंगे। ये हमारी आवाज़ है उनके लिए, क्योंकि बहुत सारे काम थे। हमारे गांव बेसिकली क्या होता था कि हमारे जो इलाके के लोग हैं वो इंडिविजुअली जाते थे, है ना। आप एक गांव के रिप्रेजेंटेटिव होकर जाते तो उसका कोई असर नहीं रहता था। अब हम एक सोसाइटी बन के जा रहे हैं उनके सामने। जितना भी हमारा रीजन है, एक रीजन एक दिमाग। आज तक अलग अलग दिमाग जाते थे, आज पूरा दिमाग मिलके एक दिमाग बन के जा रहा है। तो हम उम्मीद करते हैं इसका इम्पैक्ट होगा, और इस एक साल में हमने इसका बहुत सारा इम्पैक्ट देखा है, बहुत सारे चेंजेस देखा है। BSWF में पूरा बटालिक सेक्टर के सारे यूथ्स हैं, हर एरिया से हैं, या अभी भी कुछ लोगों का इसके साथ नहीं बनता है, ऐसा कुछ सिस्टम? बेसिकली ऑलमोस्ट जो हमारे यूथ्स है वो है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो भी इसमें कोर मेंबर्स है हम सभी बाहर रहते हैं। कोई दिल्ली में है, कोई जम्मू में है, कोई श्रीनगर में है। ग्राउंड लेवल पे हम नहीं होते हैं। तो अभी हम सब यहाँ पे जमा हो गए थे, तो हमने सोचा कि हम अपने इलाके के जो यूथ्स हैं उनको इनविटेशन दे दें, एक सेमिनार करें, कॉन्फ्रेंस करें, ताकि हम उनको अपने साथ जोड़ें। तो इस मुद्दे को देखकर हमने ये किया और उनको बुलाया। इंशाल्लाह हमें पूरा उम्मीद है, जिस तरह आज का कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गया, पूरा उम्मीद है कि हमारे पूरे इलाके के जो यूथ्स हैं वो हमारे साथ कोऑर्डिनेट करेंगे और हम सब मिल के काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आरिफ लद्दाखी। बटालिक सेक्टर वेलफेयर फोरम जो है वो गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलमो के पिछले साल जो रिज़ल्ट 0 आया था उसके बाद बनने वाली एक तंजीम है, और इस तंजीम ने जब से वजूद में आया है उस इलाके को आगे ले जाने के लिए, उस इलाके के डेवलपमेंट के लिए वहाँ के लोगों को एक प्लेटफॉर्म दिया है, और आगे लेने के लिए उनके इश्यूज़ को एड्रेस करवाने के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं। और इनका साफ मानना ये है कि जब तक जवान एकजुट हो के एक प्लेटफॉर्म पे आके काम न करे, जब तक हम मैदान में न आए, ग्राउंड में न आए और काम न करें, तब तक हमारा काम हमारे सोसाइटी का, हमारे एरिया का और हमारे गाँव का भला होने वाला नहीं है।